हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका मैं शांक कूल टेक एवरीथिंग में। तो यार आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश टीवी शो के टॉप 10 स्पीडस्टर्स के बारे में। और मैं जानता हूँ मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना रखी है टॉप 10 स्पीडस्टर्स के ऊपर, बट उसके अंदर काफ़ी सारे स्पीडस्टर्स नहीं थे और जिनकी कैपेबिलिटीज़ हमें सीजन 6 के बाद पता चली है। जैसे गॉड स्पीड जो कि सीजन 6 में नकली था और सीज़न 7 और 8 के अंदर हमें गॉड स्पीड के असली पावर्स के बारे में पता लगा है। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में मेरा व्यू थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तो इस वीडियो में हम उन सब की बात करने वाले हैं। और जिन लोगों ने सीज़न 7 और 8 का आर्मेगेडन नहीं देखा है जाओ जल्दी जाके देख लो, क्योंकि इस वीडियो में उनसे रिलेटेड भी स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर तुमने नहीं देखा है जाओ जाके देख लो, उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 बार्ट एलन। तो हमने सीजन 7 के एंड में देखा था कि गॉड स्पीड के क्लोन को हराने के लिए और गॉड स्पीड वॉर को रोकने के लिए बार्ट एलन और नोरा एलन वापस टाइम में आते हैं अपने डैड की हेल्प करने, मतलब बेरी की हेल्प करने। और यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम बार्ट एलन का डेब्यू दिखा है। और सीरियसली बार्ट एलन बहुत ज़्यादा फास्ट है, मतलब जितना मैंने सोचा था मुझे लगा था ये बच्चा है, बट बार्ट एलन काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और फिलहाल के लिए मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमें बार्ट एलन ज़्यादा नहीं दिखा है, सिर्फ कुछ एपिसोड्स के लिए दिखा है, बट आगे इसमें पोटेंशियल है। और इसकी हाईएस्ट स्पीड जो अभी तक गई है वो है मार्क 10 या फिर 7672 माइल्स। और मैं पहले ही बता दूँ जो भी कैलकुलेशंस मैं इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ वो पूरी तरह अप्रॉक्सीमेटली है, मतलब अप्रॉक्स है, वो पूरी तरह एक्यूरेट नहीं है। तो कोई भी कमेंट्स में जाके ये मत बोलना कि भाई इसकी कन्वर्जन ये है, इसकी कन्वर्जन वो है, ये सिर्फ अप्रॉक्स नंबर। बार्ट को मैंने इसलिए भी नंबर 10 पे रखा है क्योंकि अभी उसने अपना स्पीडस्टर करियर स्टार्ट किया है और वो काफ़ी इमेच्योर है और वो काफ़ी ज़्यादा बड़े रिस्क लेता है जो कि स्पीडस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रह सकते हैं। नंबर 9 नोरा वेस्टलैंड। तो यार नंबर 9 पे मैंने रखा है नोरा वेस्टलैंड को, जो कि बेरी और आयरिस की बेटी है। और नोरा वेस्टलैंड को मैंने नंबर 9 पे इसलिए रखा है क्योंकि नोरा वेस्टलैंड बार्ट एलन से अभी में फ़िलहाल में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और उसको मैंने नंबर 9 पे इसलिए भी रखा है क्योंकि वो फ्लैश को आउटरन कर चुकी है जब वो नेगेटिव स्पीड फोर्स का पार्ट थी। और इतनी छोटी एज में नेगेटिव स्पीड फोर्स का पार्ट होना काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, मतलब फ्लैश टीवी शो के हिसाब से, क्योंकि नेगेटिव स्पीड फोर्स का पार्ट सिर्फ बहुत कम लोग रह चुके हैं, लाइक ईयरबर्ट थॉर्न और एडवर्ड क्लारिस जैसे लोग। और इनकी भी स्पीड जितनी इंप्रेसिव नहीं है, मतलब ईयरबर्ट की बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है बट एडवर्ड क्लारिस की बहुत ही वाहियात थी। तो इसलिए मैंने नोरा को अभी फ़िलहाल नंबर 9 पे रखा है, बाकी ये चेंज भी हो सकती है इन फ्यूचर। नंबर 8 गॉड स्पीड। तो गॉड स्पीड आता है नंबर 8 पे। और मैं जानता हूँ तुम लोग क्या सोच रहे होगे, तुम लोग ये सोच रहे होगे कि सीज़न 7 के अंदर तो गॉड स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट था, उसने बेरी को आउटरन कर दिया था, बेरी के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी करी थी। मैं सब जानता हूँ और मैं इन सब से एग्री भी करता हूँ, बट गॉड स्पीड अभी फ़िलहाल के हिसाब से जितने भी आगे स्पीडस्टर्स आने वाले हैं उनमें से बहुत ज़्यादा स्लो है। और वो इवन रिवर्स फ्लैश स्पीड्स को भी मैच नहीं कर पा रहा था। और हमने देखा था कि सीज़न 6 के अंदर नोरा ने उसे हरा दिया था। तो हम हर चीज़ को कंसिडरेशन में लेके चल रहे हैं, चाहे वो पुरानी हो या नहीं हो। और हम इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि वो सीज़न 6 के अंदर एक नूबी स्पीडस्टर से हार गया था जिसने अपना करियर सिर्फ 1-2 दिन पहले ही स्टार्ट किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा वाहियात चीज़ है गॉड स्पीड जैसे गॉड लाइक स्पीडस्टर के लिए। साथ ही साथ उसने सीज़न 6 के अंदर बहुत सारे ड्रग्स भी लिए थे अपनी स्पीड को परमानेंट करने के लिए। तो ये परमानेंटली स्पीड फोर्स का पार्ट नहीं रहा है, इसलिए इसके पास नेचुरल स्पीड नहीं है और इसीलिए मैंने इसे नंबर 8 पे रखा है। बट एक चीज़ और है गॉड स्पीड के बारे में जो तुम में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब ये स्पीड फोर्स का पार्ट रहता है, मतलब जब भी ये स्पीड फोर्स का पार्ट रहेगा आगे शो के अंदर, तब ये 10 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। बाकी ये फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर में बात करेंगे। नंबर 7 पे आता है जे गैरिक या फिर ओजी फ्लैश। तो जे गैरिक हम जानते हैं कि बहुत 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 टाइम पहले से फ्लैश है और उसके पास इमेंस पावर है, बट बीच में उसने अपनी स्पीड लूज़ कर दी थी। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि उसने कितने सारे विलन्स को हराया है। और हम इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि वो सीज़न 3 के अंदर एक अकेला स्पीडस्टर था बेरी के अलावा, जो कि सैवेटार को देख सकता था। मैं जानता हूँ तुम में से बहुत लोग ये बोलेंगे कि वॉली वेस्ट भी सैवेटार को देख सकता था, बट वॉली वेस्ट बाद में सैवेटार को देख सकता था। मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ जब सैवेटार को गॉड मानते थे ये लोग, मतलब जस्ट ऐसे कि वो दिखता नहीं है इसलिए उसको बहुत ज़्यादा फास्ट माना जाता था। और सैवेटार ने अपने बारे में रूमर्स भी फैला रखे थे कि वो गॉड है, लिटरल गॉड। तो इसलिए जे गैरिक को पता था कि वो गॉड है, मतलब ऐसा उसने बताया बेरी को। और
और बात करें जे गैरिक की स्पीड की, तो हम जानते हैं कि जे गैरिक 20 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड भाग सकता है, मतलब वो मार्क 20 की स्पीड्स पे भाग सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव। और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होल्ड करता है, क्योंकि वो बहुत टाइम पहले से स्पीडस्टर है, मतलब वो एटलीस्ट जितने भी न्यू कमर स्पीडस्टर्स हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, और इसलिए मैंने उसको इतना टॉप पे रखा है, मतलब नए स्पीडस्टर्स से इतना टॉप पे रखा है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है स्पीड फोर्स और बाकी चीज़ों को लेके। नंबर 6, एलाइजा हरमन या फिर ट्रेजिक्ट्री। तो मैं जानता हूँ अब तुम में से बहुत लोग मेरे ऊपर भड़कने वाले हैं कि ट्रेजिक्ट्री नंबर 6 पे क्यों है। तो पहले मेरी बात सुन लो, ट्रेजिक्ट्री को मैंने नंबर 6 पे इसलिए रखा है क्योंकि ट्रेजिक्ट्री, पहले तो जिन लोगों को नहीं पता, एलाइजा हरमन एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थी जो कि मर्क्यूरी लैब्स में काम करती थी, बट उसको V9 का नशा हो गया था, मतलब V9 लेते लेते वो ड्रग एडिक्ट हो गई थी। और V9 एक ऐसा ड्रग है जो आपको टेम्परेरी स्पीड्स दे सकता है, और वो टेम्परेरी स्पीड्स बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होती हैं, बट एलाइजा के केस में बहुत ज़्यादा अलग था, क्योंकि एलाइजा की 2 पर्सनालिटीज़ थी, और जो उसकी दूसरी पर्सनालिटी थी, मतलब जो उसकी स्पीडस्टर पर्सनालिटी थी, वो काफ़ी ज़्यादा साइकोटिक थी, और इसीलिए मैंने उसको नंबर 6 पे रखा है, क्योंकि वो साइकोनेस में इतनी ज़्यादा स्पीड रीच कर जाती है कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो वो डिसइंटीग्रेट 2 वजह से होती है, एक क्योंकि सेलुलर डिजनरेशन, क्योंकि उसने V9 ड्रग लिया होता है, और दूसरी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ भागती है, जो कि उसकी बॉडी हैंडल नहीं कर पाती, और वो इसलिए भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। और मतलब जो उसकी साइकोटिक इमेज थी वो बहुत ज़्यादा कम टाइम के अंदर मार्क 2 पे पहुंच गई थी, और बेरी जो कि 2 सीजन से स्पीडस्टर था, वो मार्क 2 पहुंचने में स्ट्रगल कर रहा था इतना ज़्यादा कि उसके पास पूरी टीम फ्लैश भी थी, तब भी वो मार्क 2 पे नहीं पहुंच पा रहा था। और ट्रेजिक्ट्री ऑन अदर हैंड अकेली थी, और उसकी सिर्फ साइकोटिक इमेज उसको पीछे से पुश देती थी, और एलाइजा इसलिए मार्क 2 पे बेरी से पहले पहुंच गई। और अगर ये जिंदा होती तो सोचो ये कितनी ज़्यादा स्पीड अटेन कर सकती थी, तो इसीलिए मैंने इसको नंबर 6 पे रखा है। ये मर गई तो इसलिए इसका प्लॉट एंड हो गया, वरना सोचो आज ये कितनी बड़ी विलन होती। नंबर 5, हंटर ज़ोल्मन। हंटर ज़ोल्मन या फिर जूम एक बहुत ही ज़्यादा साइकोटिक स्पीडस्टर है, फिर से एलाइजा हरमन की तरह, जो कि किसी को भी कभी भी मार सकता है सिर्फ स्पीड्स अटेन करने के लिए। मतलब उसके साइकोनेस का कोई लेवल नहीं है, क्योंकि बचपन में उसको बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज किया गया था उसके डैड द्वारा, और इसीलिए उसके साइकोनेस का कोई लेवल नहीं है। वो इतना बड़ा साइको है कि एक बारी सीजन 2 के एंड में उसने पूरे यूनिवर्स को, मतलब पूरे मल्टीवर्स को ख़त्म करने की सोची, जो ऑफ कोर्स सारे अलग अलग यूनिवर्स के जितने भी हीरोज हैं उन सबको ख़त्म कर देता। और चाहे वो सुपरमैन हो या सुपर गर्ल हो, जितना भी पावरफुल हो, कोई घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता था इस बंदे का, अगर बेरी इसको नहीं रोकता तो। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी था स्पीडस्टर के तौर पे, क्योंकि इसको हर चीज़ पता थी स्पीड फोर्स से रिलेटेड, और इसको अपनी डिजीज़ का क्योर भी पता था। मतलब इसको सेलुलर डिसइंटीग्रेशन हो रही थी, क्योंकि इसने V9 ड्रग लिया था, और इसीलिए इसने बेरी की स्पीड चुरा के अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर ली थी, जिसकी वजह से जो V9 का इफेक्ट था वो इसकी बॉडी से चला गया था, और ये नेचुरल स्पीड फोर्स से कनेक्ट हो गया। बात करें स्पीड की, तो हंटर ज़ोल्मन मेरे हिसाब से मार्क 8 तक भाग सकता है, क्योंकि सीजन 2 के अंदर उसके पास अपनी भी स्पीड थी, V9 की भी स्पीड थी, इसलिए उसकी स्पीड मार्क 8। नंबर 4, ईयरबड थॉर्न या फिर रिवर्स फ्लैश। तो जिन लोगों को नहीं पता ईयरबड थॉर्न कौन है, ईयरबड थॉर्न फ्यूचर से आया हुआ एडी थॉर्न का ग्रैंड सन है, और ये बंदा बहुत ज़्यादा साइको है। मतलब उन 2 कैरेक्टर से जो अभी पीछे मैंने मेंशन करे उनसे भी बड़ा साइको है, कि इसने बेरी से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ये सोचा कि मैं टाइम में पीछे ट्रैवल करता हूँ और छोटे बेरी को ही मार देता हूँ, ताकि बड़े होके कोई फ्लैश रहे ना, और इसका कंपटीशन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका हो। बट ये इतना नाराज़ था कि मतलब जो फ्यूचर में बेरी एलन है वो भी इसके साथ टाइम में पीछे आ जाता है, और वो अपने छोटे सेल्फ को बचा लेता है। तो ये क्या करता है, ये उसकी मॉम को मार देता है, ताकि वो इस ट्रॉमा में जीता रहे और वो कभी फ्लैश ही ना बन पाए। तो समझ रहे हो इसके साइकोनेस का लेवल उन दोनों से भी बहुत बड़ा है। और मैंने इसको इसलिए भी 4th पे रखा है क्योंकि ये बार बार मर के ज़िंदा हो चुका है, इसको स्पीड फोर्स के बारे में सब कुछ पता है, और इसकी एक अलग अपनी नेगेटिव स्पीड फोर्स है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। मतलब नेगेटिव स्पीड फोर्स की एनर्जी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो पॉजिटिव स्पीड फोर्स से एनर्जी खींचती है लाइक अ सिम्बियोट,
और इसीलिए मैंने इसको नंबर 4 पे रखा है, क्योंकि ये बंदा बार बार मर के ज़िंदा हो जाता है, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में। तो इसने एक ऐसा लेवल अटेन करा है, मतलब मेरी आंखों में इसने एक ऐसा लेवल अटेन करा है जो कि किसी भी स्पीडस्टर के लिए अनरीचेबल है। बात करें इसकी स्पीड की, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि इसने फ्यूचर के अंदर सुपरमैन को भी आउटरन कर रखा है, जिससे तुम ऑफ कोर्स अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि ये कितना ज़्यादा फास्ट हो। नंबर 3 सैवटार। तो सैवटार बेरी का फ्यूचर वर्जन है, जो कि टाइम में पीछे जाता है और अपने आप को स्पीड दे देता है बहुत ज़्यादा कि कोई भी उसकी स्पीड मैच ना कर सके, और वो मतलब लिटरली एक गॉड बन जाता है, गॉड ऑफ स्पीड। और ये इसलिए होता है क्योंकि सीज़न 2 के एंड में बेरी एक टाइम रेमनेंट बनाता है, और उस टाइम रेमनेंट को देखता है कि कैसे उसका सैक्रिफाइस को इन लोगों ने बहुत जल्दी भुला दिया, और बेरी को कैसे ये लोग अपना हीरो मानते हैं, जबकि बेरी ने कुछ नहीं उखाड़ा था, सारी मेहनत उसकी थी। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वो टाइम में पीछे जाता है और अपने आप को गॉड बना देता है फिलोसोफर स्टोन की हेल्प से। और बात करें इसकी स्पीड्स की, तो बेसिकली इसकी स्पीड बताई नहीं गई है कि कितनी है, बट एक बार ये मेंशन करता है कि ये मार्क 5 से ज़्यादा तेज़ भाग सकता है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ सीज़न 3 के अंदर बेरी इसको नहीं देख सकता था, क्योंकि बेरी उस टाइम मार्क 2 या फिर मार्क 3 के बीच में कहीं फॉल करता था, और वॉली वेस्ट इसको तब ही देख पाता है जब वो मार्क 3 पे आता है, और बेरी भी इसे तब देख पाता है जब वो मार्क 2.7 पे आता है, और जे गैरिक भी इसको तभी देख पाता है जब वो मार्क 3 के अराउंड होता है, क्योंकि जे गैरिक काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है और बेरी से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है उस टाइम के हिसाब से। तो इसीलिए सैवटार जो स्पीड है वो शायद लाइट स्पीड से तो अबव ही होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से बेरी उस टाइम लाइट स्पीड से तेज़ भागता था जिस टाइम सैवटार अपीयर करता है। तो सैवटार लाइट स्पीड से भी डबल या ट्रिपल तेज़ भागता होगा, और इसीलिए उसको शायद बहुत कम लोग देख पाते थे। नंबर 2 ब्लैक फ्लैश। तो जो लोग ब्लैक फ्लैश को नहीं जानते, रात को तुम्हारे घर पे एनाबेल की डॉल छोड़ के जाऊंगा, बता रहा हूँ तुम लोग जिंदा रहने लायक नहीं हो, तुम्हारे पास चुड़ैलें आएंगी, चुड़ैलें। पर चलो ठीक है, अगर तुम लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं, सीज़न 2 के एंड में हंटर ज़ोलोमन को टाइम रेट्स उठा के ले जाते हैं स्पीड फोर्स के अंदर, क्योंकि उसने टाइम के साथ छेड़खानी करी है और मल्टीवर्स को इरेज करने की कोशिश करी थी, और उसको बना देते हैं लाइक एक ऐसा क्रीचर जो कि जितने भी टाइम के साथ स्पीडस्टर्स इधर उधर कुछ छेड़खानी करें तो उनको मारने का जॉब दे देते हैं, और उसको बहुत ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो किसी भी स्पीडस्टर को पकड़ सके, चाहे वो जितना ही फास्ट क्यों ना हो। सीज़न 3 के अंदर हमने देखा था कि वो बेरी को आउटरन कर सकता है, हमने ये देखा है कि वो रिवर्स फ्लैश को आउटरन कर सकता है, जबकि रिवर्स फ्लैश बहुत ज़्यादा फास्ट भागता है और वो सुपरमैन को भी हरा चुका है। तो ये समझ लो, अगर वो रिवर्स फ्लैश से तेज़ भागता है तो वो सुपरमैन को भी हरा सकता है फिर से। पता नहीं सुपरमैन जिंदा क्यों है, उसको हर कोई हरा के जा रहा है। मतलब अगर रिवर्स फ्लैश उसे हरा सकता है तो बेरी भी उसे हरा सकता है ऑफ कोर्स। और एक चीज़ और ब्लैक फ्लैश के बारे में कि ब्लैक फ्लैश से इसलिए लोग इतना डरते हैं, और सैवटार खुद भी गॉड होते हुए उससे इतना डर रहा था क्योंकि अगर एक बारी वो किसी चीज़ को टच करे तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, चाहे वो कोई भी स्पीडस्टर हो या फिर कुछ भी हो, वो टाइमलाइन से इरेज हो जाती है। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सीज़न 3 के अंदर जब उसकी बेरी से फाइट हुई थी तब बेरी डिसइंटीग्रेट क्यों नहीं हुआ या फिर बेरी क्यों नहीं मरा, तो वो इसलिए क्योंकि वो स्पीड फोर्स के अंदर था और स्पीड फोर्स एनर्जी बेरी को प्रोटेक्ट कर रही थी। तो अगर हम ब्लैक फ्लैश की एक्चुअल स्पीड्स की बात करें तो ब्लैक फ्लैश की जो कि अभी तक नोटेबल स्पीड रही है, फास्टेस्ट स्पीड रही है, फास्टेस्ट, मैं ये बोल रहा हूँ फास्टेस्ट, चाहे वो कॉमिक्स में हो या फिर टीवी शो में हो, फास्टेस्ट मतलब फास्टेस्ट होता है। तो उसकी जो फास्टेस्ट स्पीड अभी तक रिकॉर्ड की गई है वो है मार्क 10,000, और तुम जानते हो मार्क 10,000 मतलब 10,000 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। नंबर 1 बेरी एलन, अर्थ प्राइम या फिर द फ्लैश। तो द फ्लैश द फास्टेस्ट स्पीडस्टर है। जितने भी अभी तक स्पीडस्टर्स के बारे में मैंने बात करी है उनमें से सबसे फास्टेस्ट है बेरी, और वो इसलिए है क्योंकि स्पीड फोर्स के साथ उसका जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है, और काफ़ी जो उसकी बॉन्डिंग है वो स्पीड फोर्स से काफ़ी पुरानी है और अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सीज़न 6 के बाद, क्योंकि हम जानते हैं सीज़न 6 के अंदर उसने स्पीड फोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट सीज़न 7 के अंदर उसने अपनी हर कोशिश लगा दी कि वो स्पीड फोर्स को रिवाइव कर सके। और जब स्पीड फोर्स रिवाइव होती है उसके साथ साथ 4 और फोर्सेस रिवाइव होती हैं जो कि बाद में स्पीड फोर्स के साथ मिल जाती हैं, और इसलिए
अब बेरी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसके पास स्पीड फोर्स के साथ साथ उन 3 फोर्सेस की भी पावर्स हैं और वो 3 फोर्सेस बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। ऐसा नहीं है कि वो 3 फोर्सेस बहुत कम पावरफुल थी और स्पीड फोर्स उनको डोमिनेट कर रही थी, बट अब ये चारों जबकि मिल गई हैं तो बेरी को ये इमेंसली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और हमें ये फैक्ट भी नहीं भूलना चाहिए कि सीज़न 7 के एंड में बेरी रिवर्स फ्लैश से 2 टाइम्स ज़्यादा फास्टर था। और जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि रिवर्स फ्लैश सुपरमैन को हरा चुका है, तो अगर हम इसको कंसिडरेशन में लेके चले तो बेरी अभी फ़िलहाल में सुपरमैन से 2 टाइम्स फास्टर है, क्योंकि सुपरमैन रिवर्स फ्लैश से स्लोअर है। तो रिवर्स फ्लैश अगर बेरी से 2 टाइम्स स्लोअर है तो बेरी रिवर्स फ्लैश से 2 टाइम फास्टर है और सुपरमैन से 3 टाइम्स फास्टर है। सॉरी, 2 टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स फास्टर है सुपरमैन से, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव स्पीड होती है। और हमें ये फैक्ट भी डिनाई नहीं करना चाहिए कि सीज़न 6 में उसने अल्ट्रा वायलेट को हराया था और अल्ट्रा वायलेट रेस 543 मार्क की स्पीड से ट्रैवल करती है, लाइक 543 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो बेरी 543 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड था इन सीज़न 6। और सीज़न 7 और 8 के अंदर हम जानते हैं कि स्पीड फोर्स ने कितने ज़्यादा अपग्रेड्स करे थे बेरी की बॉडी के साथ। तो ऑफ कोर्स बेरी अब द फास्टेस्ट स्पीडस्टर कह सकता है अपने आप को, लाइक उसके पास अभी फ़िलहाल तो द फास्टेस्ट स्पीडस्टर का टाइटल है जब तक रेड डेथ नहीं आ जाता। तो यार इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलना कौन तुम्हें लगता है कि द फास्टेस्ट स्पीडस्टर है। मेरी लिस्ट को छोड़ के मेरे हिसाब से तो बेरी द फास्टेस्ट स्पीडस्टर है, बट तुम्हारे हिसाब से कौन है द फास्टेस्ट स्पीडस्टर के टाइटल के लायक, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और अगर मैंने किसी भी स्पीडस्टर को मिस कर दिया हो तो कमेंट सेक्शन में उसका भी नाम दे देना और अगली बार मैं उसको हो सकता है कि ऐड कर दूँ अपनी लिस्ट के अंदर। तो एक बार फिर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। तुम में से बहुत लोग देखते तो वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब करो जाके, उस रेड बटन को ग्रे करो। जल्दी से मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।